यूपी बोर्ड में 12वीं का पेपर लीक, 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द की गई। अब 13 अप्रैल को होगी परीक्षा। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा का किया गया सस्पेंड, माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने की कार्रवाई। प्रदेश के आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं समेत 24 जिलों में हुआ है अंग्रेजी का पेपर कैंसिल। यूपी में पेपर लीक मामले में सीएम योगी का सख्त संदेश, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। पेपर लीक मामले की सीएम योगी ने एसटीएफ को सौंपी जांच, माध्यमिक शिक्षा मंत्री को भी सीएम योगी ने किया तलब। पेपर लीक मामले में जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर बोली माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, कहा कोई भी नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक मामले में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने तलब की रिपोर्ट, बलिया के डीएम और एसपी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। पेपर लीक मामले में जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर बोली अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला, कहा जांच के आदेश दे दिए गए हैं, रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। पेपर लीक मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना, लिखा पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए ही सही, कागज का ही बुलडोजर चलवा देते। पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने विधायक पद के लिए शपथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई शपथ। बीजेपी के बड़े नेताओं से शिवपाल यादव ने मिलने के लिए मांगा वक्त, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भतीजे से नाराजगी के चलते समाजवादी परिवार में वार। बीजेपी में शामिल होने और अमित शाह से मिलने के सवाल पर बचते दिखे शिवपाल, कहा जो भी करूंगा सबको बताकर करूंगा। यूपी में नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी, एमएलसी चुनाव आचार संहिता हटते ही होगा अधिकारियों का तबादला, एक विभाग में लंबे समय से जमा अफसरों पर नजर। योगी सरकार से जुड़ा बड़ा फैसला, मंत्रियों को यूपी छोड़ने से पहले देनी होगी जानकारी, योगी के मंत्रियों को पार्टी और सरकार को देनी होगी जानकारी। योगी सरकार ने मंत्रियों को फिजूल खर्ची पर भी लगाई रोक, बड़ी गाड़ियां, घरों और दफ्तरों में फर्नीचर जैसी फिजूल खर्ची पर लगाई है रोक। यूपी सरकार के कई मंत्रियों ने आज संभाला अपना कार्यभार, मंत्री एके शर्मा, जेपीएस राठौर ने संभाला कार्यभार, एके शर्मा को मिला है नगर विकास मंत्रालय। मंत्री एके शर्मा पहुंचे ऑफिस, नगर विकास और ऊर्जा विभाग का लिया चार्ज, जेपीएस राठौर और दानिश आजाद ने भी संभाली जिम्मेदारी। लखनपुर हिंसा मामले में एसआईटी रिपोर्ट की वजह से आशीष मिश्रा की बढ़ी मुसीबतें, जमानत याचिका खारिज, 4 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को दी जाएगी सुरक्षा, माफिया मुख्तार को जेल में ही हेल्थ सुविधाएं मिलेंगी। मुख्तार अंसारी के परिजन और वकील जेल मैनुअल के मुताबिक कर सकेंगे मुलाकात, एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल अधीक्षक को दिया आदेश। लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी मामले की जांच शुरू, अब्बास को जेल से जानकारी देने वाले की तलाश तेज, मुख्तार को जेल से ले जाने की जानकारी सिर्फ प्रशासन के पास थी। सीतापुर जेल में बंद सपा विधायक आजम खां की शपथ मामला, अधिवक्ता ने कोर्ट से मांगी शपथ की अनुमति। बोर्ड परीक्षा छोड़ने का सिलसिला जारी, 77,139 परीक्षार्थियों ने 10वीं 12वीं की परीक्षा छोड़ी, अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। यूपी में हर पुलिसकर्मी को मिलेगा आवास, सब्सिडी पर आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर चर्चा, महिला पुरुष को बैरक के अलावा सिंगल रूम सेट देने पर विचार। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र, सेना में जल्द भर्तियां शुरू करने का किया आग्रह। देवरिया में नकल माफिया गिरोह का हुआ भंडाफोड़, प्रधान के घर लिखी जा रही थी यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियां, 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सीएम योगी ने राजस्थान दिवस की ट्वीट कर दी बधाई, लिखा कामना है कि राजस्थान प्रगति के पथ पर अविरल अग्रसर रहे।
गोरखपुर सांसद रवि किशन के बड़े भाई रमेश शुक्ला का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक, सीएम ने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। लखनऊ के हजरतगंज में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर, एसपी नेता फहद के अवैध अपार्टमेंट पर चला बुलडोजर। यूपी के बाराबंकी में भू माफिया के खिलाफ चला सीएम योगी का बुलडोजर, गिराया अवैध निर्माण। कुशीनगर में बाबर के घर पहुंचे बीजेपी नेता राजेश्वर सिंह, प्रभारी एसओ को मौके पर बुलाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश, परिजनों को दी सांत्वना। बाबर हत्याकांड में सरकार ने पीड़ित परिवार को दिया 2 लाख का मुआवजा, राशन कार्ड में दर्ज किए गए परिवार के छूटे सदस्यों के नाम। उत्तर प्रदेश में महिला थाने की तर्ज पर खुलेंगे बाल मित्र थाने, बगैर वर्दी के तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी, बाल अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बाल संरक्षण आयोग का फैसला। उन्नाव में हिंदू संगठन द्वारा करवाई गई विवादित वॉल पेंटिंग में लिखा मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं की दुकान लगाना सख्त मना। चंदौली में पारिवारिक कलह के कारण युवक ने पेड़ से लटक कर दी जान, घटना से गांव में मचा हड़कंप, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। देवरिया में महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, मिट्टी रखने की बात को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं पुरुषों के साथ की मारपीट। सहारनपुर के किसान डॉक्टर सेठ पाल को पद्मश्री सम्मान से किया गया सम्मानित, पिछले कई वर्षों से कृषि में नए आयाम स्थापित करने के मिले सम्मान। बरेली में भूमाफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण जमींदोज, 17 करोड़ की संपत्ति की कब्जा मुक्त कराया गया। मथुरा कलेक्ट्रेट इलाके में तमंचाधारी ने किया वकील पर हमला, पुलिस ने सनकी युवक को किया गिरफ्तार। चंदौली का शुगर फ्री काला चावल एक बार फिर सुर्खियों में है, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की तारीफ, लोकल फॉर वोकल का एक उदाहरण बताया। गोंडा के कन्नलगंज में उधारी मांगने को लेकर खूनी संघर्ष, गंभीर रूप से घायल सोनू के इलाज के दौरान मौत, घटना के बाद परिजनों में आक्रोश। जालौन में युवक ने तहसीलदार पर रिश्वत मांगने का लगाया आरोप, तहसीलदार ने रिश्वत न देने पर जान से मारने की दी धमकी। हरदोई में इसरो साइंटिस्ट के घर पर बदमाशों ने की लूटपाट, गर्भवती पत्नी को घायल कर 25 लाख के जेवर लेकर हुए फरार, पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। गौतम बुद्ध नगर में 10 अप्रैल को होगा सुपरटेक के ट्विन टावर गिराने का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है टावर गिराने का आदेश। नोएडा में प्राधिकरण ने 4 बिल्डर्स पर दर्ज कराई एफआईआर, एसोटेक, गार्डेनिया, फ्यूटेक, स्काईटेक बिल्डर पर एफआईआर, 4 बिल्डर्स पर एनजीटी नियमों के उल्लंघन का आरोप। नोएडा में एम्स गोल्फ एवेन्यू बिल्डर के 50 फ्लैट किए गए सील, बायर्स की शिकायत पर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई, बेसमेंट, सीलन, लीकेज, पार्किंग जैसी शिकायतों पर उठाया कदम। फिरोजाबाद में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, एक घायल, तेज रफ्तार कंटेनर ने 3 लोगों को रौंदा, सीएम योगी ने जताया हादसे पर दुख। बुलंदशहर के एक बैंक में पुलिस तैनाती के बावजूद बदमाश ने किसान के थैले से उड़ाए 50,000, लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। गोरखपुर में पार्किंग कर्मियों से मारपीट का एक और आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है पुलिस। लखीमपुर खीरी में कल से लापता युवक का सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ शव, पुलिस ने युवक की प्रेमिका के पिता को किया गिरफ्तार। जालौन में किसानों के लिए काल बनी हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से कई बीघा फसल जलकर खाक हुई। बागपत में मकान के बाहर खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, देखते ही देखते जलकर खाक हुई कार। कानपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार, दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गर्मी शुरू होते ही जंगलों में जगह जगह लग रही है आग, सोनभद्र के वन अधिकारियों की लापरवाही से वन संपदा का हो रहा नुकसान। लखनऊ में स्कूटर कंपनी में भीषण आग लगी, आग लगने की वजह से मची अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में गौकशी के मामले में कार्रवाई न होने पर गौरक्षक दल के 2 कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह का किया प्रयास, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों कार्यकर्ताओं को आत्मदाह करने से रोका।
हरदोई में साइकिल सवार को टक्कर मारने वाले बाइक सवार बुजुर्ग की अस्पताल में मौत। हादसे के बाद लोगों ने बुजुर्ग की बेरहमी से की थी पिटाई। बलिया के सिकंदरपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मथुरा में विशाल रंगनाथ मंदिर के 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का हुआ समापन। अंतिम दिन भगवान रंगनाथ ने फूलों से बने विमान में सवार होकर शहर का भ्रमण किया। सीतापुर में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। अभियान के तहत क्राइम ब्रांच की बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा, भारी संख्या में कारतूस बरामद किया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक्सप्रेस थाना पुलिस और बदमाशों के बीच हुई थी मुठभेड़। अलीगढ़ में शादी समारोह में जमकर हुई मारपीट। स्कूटी टकराने के विवाद में हुई मारपीट, वीडियो वायरल। बलिया में चोरी की अजीबोगरीब वारदात। घर में चोरी के लिए पहुंचे चोर को मिली शराब की बोतल। शराब पीकर घर में ही सो गया था चोर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा की गैलरी में किया धरना प्रदर्शन। उधम सिंह नगर के अतिक्रमण कर रही दुकानों का तहसीलदार ने काटा चालान। अतिक्रमण करने पर दुकानदारों को दी कार्रवाई की चेतावनी। हरिद्वार में जंगल में घास काटने गई महिला बनी बाघ का निवाला। घटना के बाद इलाके में मचा कोहरा। कालाडूंगी पुलिस ने चोरी की 3 वारदातों का किया खुलासा। आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल किया बरामद। दिल्ली की तीनों एमसीडी को एक करने वाला बिल लोकसभा में पेश। सदन में नगर निगम संशोधन बिल किया गया पेश। श्रीलंका में BIMS टेक शिखर सम्मेलन। बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा BIMS टेक देशों को और सक्रिय बनाकर होगा। 4 साल बाद हुआ शिखर सम्मेलन। देश में जल्द दौड़ेगी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद भवन तक का किया सफर। नितिन गडकरी ने कहा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, इसके स्टेशन होंगे और देश का आयात भी बचेगा। हम हाइड्रोजन का निर्यात करने वाला देश बनेंगे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। तेजस्वी सूर्य के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान का विरोध। पंजाब को अब केंद्रीय पूल से नहीं मिलेगी बिजली। सूबे में खड़ा हो सकता है बिजली का संकट। बिजली की किल्लत और कोयले की कमी से परेशान है पंजाब। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बुर्काधारी महिला ने सीआरपीएफ के बंकर पर फेंका पेट्रोल बम। सीसीटीवी फुटेज में बम फेंककर भागती दिख रही है महिला। सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल फेंकने वाली महिला की हुई पहचान। आईजी विजय कुमार का बयान। बुर्काधारी महिला की जल्द होगी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद। बीरभूम हिंसा पर बीजेपी ने टीएमसी नेताओं को बताया तालिबानी। कहा वोट नहीं देने के लिए बीजेपी समर्थकों को धमका रहे टीएमसी विधायक। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को ईडी ने भेजा समन। आज हाजिर होने के लिए कहा। आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि। प्रति लीटर 80 पैसे बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 9 दिन में 8वीं बार होगी मूल्यों में बढ़ोतरी। महाराष्ट्र के लोनावला में एक कार से 4 करोड़ नकदी जब्त। पुलिस ने 2 आरोपी को हिरासत में लिया। हथियारों और पैसों की तस्करी की जा रही थी। 1 अप्रैल 2022 से अनिवार्य हुआ आधार पैन लिंक। पहले 3 महीने 500 रुपए का जुर्माना, बाद में लिंक करने पर 1000 रुपए का देना होगा जुर्माना। पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च से शुरू होगी बहस। इमरान खान ने आरोपी पार्टी के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने को कहा। अविश्वास प्रस्ताव पर पाक के गृह मंत्री शेख रशीद का बयान। कहा अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च से शुरू होगी चर्चा। 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। पाकिस्तान में चल रही सियासी उठापटक के बीच शेख रशीद का बड़ा बयान। कहा हज के बाद मुल्क में होनी चाहिए आम चुनाव। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के मुखिया चौधरी सुजात हुसैन ने दी सफाई। कहा पार्टी में नहीं कोई टूट,
सब एक साथ। पाकिस्तानी विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का दावा, इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी पाक सरकार से संकट टालने के लिए कर रही काला जादू। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर किया तंज, कहा क्या मुल्क में महंगाई और गरीबी किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा। प्रोटेस्ट से पहले इमरान खान को बड़ा झटका, सहयोगी MQM ने विपक्षी दलों से किया समझौता, इमरान सरकार से 7 सहयोगी सांसद हुए दूर। समझौते के बाद विपक्ष के साथ 177 सांसद, इमरान की पार्टी के पास अब सिर्फ 164 सांसद, बहुमत के लिए 172 सांसद का समर्थन है बेहद जरूरी। पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का चीन दौरा, अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा। रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध का 35वां दिन आज, रूस के कई शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, यूक्रेन के शहरों पर। यूक्रेन के माइकोलेव में रूस ने रॉकेट से किया हमला, हमले में 3 लोगों की मौत। रूसी सेना ने डोनबास को बनाया निशाना, डोनबास में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक। यूक्रेन के बेलगोरेड में गोला बारूद डिपो में जोरदार धमाका, दूर तक उठती दिखाई दी आग की लपटें। रूस के बुरियातिया में रूसी एयरफोर्स ने दिखाए अपने दम, सामने आया एयरफोर्स टैंक्स के फायरिंग का वीडियो। कीव में रूसी सेना के फील्ड अस्पताल, हर दिन घायल सैनिकों का इलाज कर रहे हैं आर्मी डॉक्टर्स। यूक्रेन के क्लेवन शहर में कैलिबर मिसाइल से अटैक, हमले में तबाह हुआ एक तेल डिपो, मीलों दूर से देखा जा सकता है हमले का असर। दुनिया के सबसे सुरक्षित बंकर में छिपे पुतिन, पहाड़ों पर बना पुतिन का परमाणु बंकर। एटम बम भी झेल सकता है पुतिन का परमाणु बंकर, पुतिन की सीक्रेट लोकेशन ट्रेस करने के बाद बड़ा दावा। रूस यूक्रेन वार्ता के बाद यूक्रेन का बड़ा बयान, कहा रूस के साथ फाइनल डील तक पहुंचने के लिए शांति बहाल करना चाहती है।